हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना अनीसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। उन अभ्यर्थियों से, उन एस्पिरेंट से मेरा रिक्वेस्ट है जो भी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं है वो जल्द से जल्द इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। आइए आज हम और एक नोटिफिकेशन देखते हैं। जो नोटिफिकेशन आया है ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड के लिए आया है, परंतु इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दिया गया है। उसको थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ की आई हुई है। आइए नोटिफिकेशन आपके सम्मुख या आपके सामने रखा हुआ है, इसे हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसे हम समझते हैं। ये हमारा जो नोटिफिकेशन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से है। डिविजनल ऑफिस लिखा हुआ है, कार्मिक विभाग, पर्सनल डिपार्टमेंट, किंग्सवे, नागपुर। ठीक है, नागपुर ये लिखा हुआ है। अब देखिए ये साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत निकाले गए हैं नागपुर डिवीज़न के लिए, तो उससे रिलेटेड ये है। और नोटिफिकेशन अगर हम नंबर की बात करें तो 27/2024 दिया गया है और डेट दिया गया है 21/5/2024 दिया गया है और लास्ट डेट 25/6/2024 दिया गया है। आइए इसको हम देखते हैं, ये जो वैकेंसी आई है वो क्या है, क्या डिटेल है उसके बारे में समझते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है नागपुर डिवीज़न, और ये MECR के परिचालन एवं वाणिज्य विभाग में 60% DPQ डिपार्टमेंटल कोटा में सेवारत कर्मचारी कोटा के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 5 में माल ट्रेन प्रबंधक। देखिए इसमें माल ट्रेन प्रबंधक के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, या जिसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर बोलते हैं। लेवल 5 की जॉब है, 60% डिपार्टमेंटल कोटा है के तहत निकाली गई वैकेंसी है। ऑपरेटिंग एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऑपरेटिंग एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ नागपुर डिवीज़न वालों के लिए निकाली गई है। अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, पद का नाम दिया गया है माल प्रबंधक 60% DPQ डिपार्टमेंटल कोटा, गुड्स ट्रेन मैनेजर 60% डिपार्टमेंट कोटा। टोटल सीटों का अगर हम देखें, वर्णन इसमें दिया गया है 393, मतलब इसमें दिया गया है 393 सीट निकाली गई है। रिक्तियों की संख्या एवं पात्र समूह दिया गया है। अब देखिए इसमें जनरल की अगर हम सीटों की चर्चा करें तो 325 सीट दी गई है, SC की 40 सीट दी गई है और ST की 28 सीट दी गई है, ये बताया गया है। ठीक है, अब परंतु इसमें क्या है, देखिए पहले गार्ड्स के लिए ये क्वालिफिकेशन वगैरह मांगता था कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए था, परंतु इस बार देखिए उन अभ्यर्थियों को उसमें मौका नहीं दिया गया जो लेवल 1 के पोस्ट पे कार्यरत हैं, 1800 पे ग्रेड पे कार्यरत हैं, उनके लिए मौका नहीं दिया गया है। देखिए इसमें TNC जिनका ग्रुप पे 1900 है, लेवल 2 की सर्विस कर रहे हैं, या सीनियर TNC उनको 5% इसका दिया गया है 325 का, जिसमें ये कुछ सीटें इसमें दी गई है। जैसे जनरल की अगर हम बात करें तो 27 सीटें दी गई हैं। जनरल की देखिए 27 सीटें हैं, SC की 3 सीटें हैं, ST की 2 सीटें और टोटल 32 सीट दी गई है। और सेकंड कैटेगरी देखें तो कॉमर्शियल क्लर्क। देखिए कॉमर्शियल क्लर्क की वैसे भी जीवन आसान होता है, ज़्यादा उतना माथापच्ची का काम नहीं है, बस ये है कि आपको बैठ के वर्क करना रहता है। उनका ग्रेड पे 2000 लेवल 3 में अगर कार्यरत हैं, एंड टिकट कलेक्टर वगैरह जिनका GP 2000 है, लेवल 3 में ऑलरेडी कार्यरत है, तो वो भी भर सकते हैं। उनका परसेंटेज अगर हम देखें तो चर्चा करें तो परसेंटेज 10% दिया गया है इनको सीट, जिसमें जनरल की 54 सीट दी गई है, SC की 7 सीट दी गई है, ST की 5 दी गई और टोटल 66 सीट दी गई। अब देखिए नीचे एक और कैटेगरी है जो इसको हम ये बोलते हैं स्विच मैन या लीवर मैन या पॉइंट्स मैन या संटिंग मैन, जिनका ग्रेड पे 1900 है, लेवल 2 में कार्यरत हैं, और संटिंग मास्टर हैं या संटिंग जमादार भी बोलते हैं, 2400 ग्रेड लेवल 4 में कार्यरत हैं, तो वो भी भर सकते हैं, वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। देखिए इसमें 45% इनको दिया गया है। और जनरल की अगर सीट की चर्चा करें तो 244 सीट हैं, और SC की आपकी 30 है और ST की 21 सीट है, और टोटल सीटों के वर्णन करें तो 295 है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा सीटें इनके लिए दिया गया है 1900 ग्रेड वालों के लिए। इसमें भी कमर्शियल क्लर्क और ये सब बहुत कम ही भरते हैं, क्योंकि इतना परेशान होने के लिए नहीं है वो भरेंगे। टिकट कलेक्टर वगैरह ज़्यादा इजी नौकरी है, और TNC वाले की 32 सीट दी गई है। ठीक है, इस तरीके से टोटल सीटों की अगर हम बात करें तो 393 अच्छी खासी भर्ती है, परंतु इसमें क्या दिया गया है, इसमें 1800 ग्रेड वालों को दिया ही नहीं गया मौका, या हम इस ग्रुप D वालों को मौका ही नहीं दिया, ये तो गलत बात है। पर फिर भी ठीक है, रेलवे आगे चल के भविष्य में क्या करने वाली है किसी को कुछ पता नहीं है। आइए इसको शर्तें देखते हैं, पात्रता की शर्तें या एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। कर्मचारी का वर्तमान ग्रेड में न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूर्ण होना अनिवार्य है।
यदि कोई कर्मचारी इनमें से किसी में भी 3 साल तक कार्यरत है तो वो फिलअप कर सकता है। अगर सिलेबस की चर्चा करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम संबंधित कर्मचारी को बीच व्यापक प्रचार के लिए एनेक्सर 1 आपको देखना है, जो इसके जो प्रारूप है ये इसके नोटिफिकेशन में नीचे दिया गया है। अभी हम देख लेंगे, एनेक्सर 1 पे चर्चा कर लेंगे। और देखिए ये थोड़ा सा है, ये जो है चयन पूर्व कोचिंग या प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग, जो मैंने पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि SC ST वालों के लिए थोड़ा सरकार देखती है, उनके लिए विशेष 3 या 4 हफ्ते की क्लासेस लेती है। BTC बोलते हैं, BTC में बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ 3-4 हफ्तों की पढ़ाई चलती है। 3 से 4 सप्ताह निर्धारित किए जाते हैं, या उनको अच्छा खासा समय मिल जाता है कि बस जाइए अपना हाजिरी बनाइए, वहाँ पे बैठ के पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो वहीं अपना टाइम स्पेंड कीजिए। इस तरीके से देता है। जबकि और अदर कैटेगरी की बात करें तो आप जानते ही हैं कि अदर कैटेगरीज़ में हम बात करें तो OBC और जनरल की बात कर रहे हैं, तो उनको ये मौका नहीं दिया जाता है। मतलब वो अपने वर्किंग फील्ड में अगर कोई कर्मचारी है तो वर्क ही करते रहिए। अगर आपके पास SC ST कोटा है तो आप आराम से BTC जाके अपना टाइम स्पेंड करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अब लिखित और ये चयन का प्रक्रिया वगैरह देख लीजिए। चयन की प्रक्रिया अगर बात करें, मोड ऑफ सिलेक्शन, लिखित परीक्षा होगी, ये CBT परीक्षा होगी, टेस्ट CBT आधारित होगा और MCQ होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 10 वैकल्पिक प्रश्नों सहित 110 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 100 ही अटेम्प्ट लेना। ध्यान दीजिए, अगर आपने 100 से ज़्यादा किए तो शुरुआत के 100 गिन लेगा, बाकी के छोड़ देगा, इसलिए जितना बने उतना ही कीजिएगा। और नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें बोला गया, प्रत्येक गलत उत्तर के विरुद्ध आपके 1/3 नकारात्मक अंक किए जाएंगे, या मतलब काट लिए जाएंगे। ये थोड़ा सा देखने की बात है। अब ये पैनल का प्रकाशन है कि पैनल किस तरीके से बनाया जाएगा, उससे रिलेटेड है। परीक्षा की तिथि एवं स्थान, देखिए इसमें थोड़ा संभावना दे दिया है कि परीक्षा की तिथि देखिए 8वां महीना बता रहा, 25/8 इसमें बता रहा है, 25/8/2024। तो इससे हमें क्या समझने मिल रहा है? इससे हमें ये समझने मिल रहा है कि वह अभ्यर्थी जो हमसे यह कमेंट करते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा ओपन मार्केट का, तो आप देख लीजिए, जब ये एग्ज़ाम ही इनका 8वां महीना में स्टार्ट हो रहा है या एग्ज़ाम होगा, फिर पता नहीं कब रिजल्ट देंगे, तो इस साल के लास्ट तक उम्मीद है कि एग्ज़ाम होने की आशंका है, या एग्ज़ाम हो जाएंगे ओपन मार्केट वाले, या प्रारंभ होंगे नवंबर दिसंबर से, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए, आपके पास प्रिपरेशन का अच्छा मौका है और प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। और देख लीजिए ये लिखा हुआ है CBT रूम और दूसरी मंजिल DRM बिल्डिंग SEC रेलवे नागपुर में। तो ये आपका डिटेल दे दिया गया है कि कहाँ आपका एग्ज़ाम होगा, वो बताया गया है। और ये भी दिया गया है, ये अल्प सूचना बदली भी जा सकती है, अगर उनके पास ये डेट वगैरह अगर चेंज करना हो तो वो डेट भी चेंज कर सकते हैं, और स्थान भी कि आपका एग्ज़ाम कहाँ करवाना है। ठीक है, इस तरीके से है। और अगर आवेदन जमा करने का प्रोसेस पूछे तो सबमिशन एप्लीकेशन दिया गया, अभ्यर्थी नियंत्रण अधिकारी परिचालन, और ये दिया ADOM और DOM सीनियर DOM, इस तरीके से सबको आप हस्ताक्षरित जो प्रारूप दिया गया है, नीचे एक अनेक्सर दिया गया है, प्रोफार्मा है, उसको भर के उनसे साइन करवा के सबमिट कर सकते हैं। ये डिटेल वगैरह दिया गया 25/6/2024 के पहले तक पहुंचा देना है। ये डिटेल दिया गया है, यहाँ सामान्य जानकारी है, आप पढ़ लेंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा किस प्रकार से होगा देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है अनेक्सर 1 और प्रोफार्मा दिया है, यहाँ आपकी फ़ोटो होगी और ये डिटेल वगैरह दिया लेवल 5 का। आपको अपना नाम, पद नाम, PF नंबर, पद का नाम, वर्तमान में स्टेशन यूनिट है, जन्म तिथि, समुदाय और रेलवे के नियुक्ति की तारीख, ये डिटेल वगैरह आपको फिल करना है। यहाँ पे भी देख लीजिए बिल यूनिट वगैरह, ये सब डिटेल हैं, आप जो कार्यरत कर्मचारी उनको पता होगा। और ये सब डिक्लेरेशन वगैरह आपको स्वयं से फिल कर लेना है और सिग्नेचर वगैरह करना है और इस प्रकार से सबमिट कर लेना है। और अनेक्सर 1 की चर्चा करें कि सिलेबस की बात कर रहा था, अनेक्सर 1 में ये आपका दिया हुआ है, मालगाड़ी परिचालन पद DPQ के लिए पाठ्यक्रम आपका दिया गया है, पाठ्यक्रम आपका दिया हुआ है ये। अब देखिए इसमें सिलेबस राजभाषा दिया हुआ है, रेलवे की कार्य प्रणाली है, शब्दावली थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और संक्षिप्त शब्दों का विस्तार रूप भी पूछ सकता है, किसको क्या बोलते हैं। BPC वैगनों के बारे में पूछ सकता है, सिग्नल के बारे में पूछ सकता है, ब्रेकडाउन वगैरह, दुर्घटना वगैरह जो होती है उससे भी रिलेटेड पूछ सकता है। और क्या दे रहा है, परिचालकों के उपकरण, साधारण मैथ्स वगैरह, और ये छुट्टी पास PTO नियम है, ये इसमें पूछता है। सामान्य ज्ञान है, ट्रेन का परिचालन है,
के प्रकार है, और साइडिंग एवं गुड शेड के प्रकार और लोड किए जाने वाले माल की जानकारी आपको पढ़ना है, और ट्रेनों के मार्शलिंग और शंटिंग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस बार क्या हुआ है, ग्रुप डी वालों को मौका नहीं दिया गया। ग्रुप डी वालों को बिल्कुल भी मौका नहीं, ठीक है, गुड्स गार्ड बनने के लिए मौका नहीं दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि अब आने वाले समय में क्या होगा, अब देख लीजिए। और एग्ज़ाम की अगर डेट भी इसमें संभवतः दिया है, अनुमान लगाया हुआ है कि इस टाइम एग्ज़ाम होगा 8वां महीना में होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ओपन मार्केट की जो वैकेंसी का एग्ज़ाम है वो बाबू 8वां-9वां महीने के बाद ही से आरंभ होगा। धीरे धीरे देखिए सब जगह का नोटिफिकेशन आ रहा है, और हमें थोड़ा अनुमान लग जाएगा कि कब ओपन मार्केट भर्ती के एग्ज़ाम होने की आशंका है। तो इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।